औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज का टॉपिक नहायत ही अहम है और अहम इसलिए कि आज बहुत से साथी जो कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं और वो कॉलोनी बना भी लेते हैं और बहुत से साथी इस हवाले से परेशान भी रहते हैं। हमने कॉलोनियाँ तो बना ली है लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से हमारे बर्ड जो है ब्रीड कर नहीं दे रहे हैं, या फर्स्ट टाइम तो ब्रीड अच्छी कर देते हैं लेकिन इसके बाद जो है वो ब्रीड वैसी नहीं मिलती कॉलोनी में। तो बेसिकली वजह क्या होती है कि हर चीज़ को सीखा जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद जब काम किया जाए तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। वजह ये है कि जब आप कॉलोनी बनाते हैं तो कॉलोनी बनाने का भी एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत अगर अपने बर्ड्स के लिए कॉलोनी बनाते हैं और उसमें बर्ड्स की तादाद भी उसी हिसाब से रखते हैं तो कोई वजह ही नहीं कि आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करके ना दें। आज जो आपके सामने वीडियो पेश की जा रही है आप देख लें, हमने पुरानी भी आपको केजेस दिखाए हैं, पूरे हॉल में हमने कितनी तब्दीली की है, किस तरह से कॉलोनी बनी है, कि मटेरियल कहाँ से मिला है, किस तरह से बनाया गया है, पूरी डिटेल इसमें वजाहत के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। अच्छा विवद, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत ही अहम पॉइंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉलोनी के साइज़ का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि कॉलोनी के साइज़ के मुताबिक इसमें कितने पेड़ रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यही डिस्कस होगा कि कॉलोनी किस मटेरियल की बनानी चाहिए। चौथा पॉइंट ये होगा कि जाली और एंगल वगैरह ये कहाँ से मिलेंगे, कॉलोनी के दरवाज़े कितने होने चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए ताकि हम कॉलोनी के अंदर अगर जाना भी चाहें तो बआसानी दाखिल भी हो जाएं और हमारे बर्ड बाहर भी ना निकलें। इसी तरह से डेली रूटीन के मुताबिक जब हमने उसमें पानी चेंज करना होता है या दाना डालना होता है तो वो डोर कितने साइज़ का होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। व्यूअर्स, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको हम इसमें बाकायदा से वो मेथड भी बताएंगे कि किस तरीके से वेल्डर आकर इसको वेल्ड कर रहा है, किस तरह से कॉलोनी बनाई जा रही हैं और क्या क्या इसमें मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस की जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म की वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, तो ये मुलाहज़ कीजिए। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं कि अब हमें जाली कहाँ से लेनी चाहिए। तो देखें, अगर आप अपने आसपास से भी जाली लेते हैं तो मिल तो वहाँ से भी जाएगी लेकिन वो महंगी मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप कोशिश कीजिए, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में ये बोहरा पीर ये होल सेलर मार्केट है, यहाँ से आप परचेज़ कर लें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जाली कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लें, दुकानदार से हम रेट पता करेंगे, मुख्तलिफ दुकानों से रेट पता करेंगे, यहाँ पर बाकायदा बार्गेनिंग की जाती है और जहाँ पर आपको मुनासिब रेट लगे आप उससे ये परचेज़ करें। कोशिश आपने करनी है कि जाली का जो वायर है इसकी थिकनेस के एतबार से इसका साइज़ सही होना चाहिए। और जो मेन पॉइंट है जाली खरीदते हुए इसको भी आप नोट कर लें कि हमने जाली वो परचेज़ करनी है जिसमें हम अपने तमाम बर्ड्स रख सकते हैं आसानी से। तो इसमें जो पौना इंच, कितना, पौना इंच एक खाना, ये साइज़ का आप रख लें। इसमें आप फिंच से लेकर अपने रिंग नेक तक आप रख सकते हैं और वो उसको काटेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं इसमें से बर्ड्स आपके। और इस साइज़ की जाली आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाली तो हमने बोरा पीर से ली है और ये एंगल जो हमने परचेज़ किया है ये हमने कराची में लिया है, ये महस कॉलोनी है, केटल कॉलोनी से। इसी तरह आप अगर उधर करीब कहीं रहते हैं तो आप ये मुख्तलिफ जगह जिस तरह लियाकताबाद यानी लालू कैद, वहाँ पर भी इसकी बड़ी मार्केट एंगल की, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, या और जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं एंगल तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि जाली की कटिंग वगैरह की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे पहले काम यही है कि हमने इनको साइज़ बताया था कि हमारी कॉलोनी का साइज़ ये होगा, दरवाज़ों का साइज़ ये होगा। तो सबसे पहले जो काम इसमें होता है वो होता है एंगल की कटिंग और उसकी वेल्डिंग का। वो तमाम एंगल जब बन जाते हैं इसके बाद जाली को काटा जाता है ताकि आपकी जाली वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो। अच्छा भी, आज जो हम बात करेंगे वो है मेटल की कॉलोनी, और इसकी बेसिकली वजह मैं आपको बता दूं, मेटल की कॉलोनी हम इसलिए बना रहे हैं कि लकड़ी की अगर कॉलोनी बनाते हैं तो वो भी सस्ती नहीं पड़ती, वो भी अच्छी खासी ज़ाहिर है, लकड़ी वगैरह महंगी है, तो उससे बेहतर ये कि थोड़ा महंगी तो ज़रूर पड़ेगी लेकिन ये कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक मरतबा आपका ख़र्चा होगा, लेकिन इसमें आप बर्ड्स कोई भी रख सकते हैं, चाहे लव बर्ड रखें, कॉकटेल रखें, रिंग नेक रख लें, या आप जावा रखें, फिंचे रखें, डफे रखें, जो भी रखें, हर टाइप का बर्ड आप इस कॉलोनी में रख सकते हैं। लकड़ी वाली कॉलोनी में नुकसान ये होता है कि उसमें सिर्फ फिंचेस, जावा, डफ तो हम रख सकते हैं, इसके अलावा अगर हम लव बर्ड रखते हैं, कॉकटेल रखते हैं, रिंग नेक रखते हैं, वो लकड़ी को काट लेते हैं और काटने के बाद जाली वगैरह को भी डिस्टर्ब करते हैं,
जो कि हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती हैं। लिहाजा आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेटल के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो पूरी डिटेल हम इसी के हवाले से लेकर चलते हैं आगे। अच्छा भाई ये देख लेंगे तमाम जो है ना इस तरीके से ये पीस तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद ये अंदर शेड में जाएंगे और शेड में जाने के बाद ये एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिए जाएंगे। इससे ये होता है कि जाली में झोल भी नहीं आता और जाली लुक और आपकी जो कॉलोनी तैयार हो रही है वो लुक वाइज भी अच्छी होती है। अच्छा व्यूअर, जैसा कि ये पीसेस मैंने आपको दिखाए थे तैयार हो गए थे और ये वेल्डिंग का मरहला शुरू हो चुका है। ये हमारे अयाज साहब वेल्डर हैं यहाँ गुलशन हदीद में, बहुत ही सीनियर वेल्डर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करते हैं वेल्डिंग के एतबार से। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, मैंने बाकायदा से इनका इंटरव्यू लिया है इनकी शॉप में जाकर और वो डिटेल से मैंने इनसे मालूमात की है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और आप भी अगर इनसे अपनी कॉलोनीज़ वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करके बनवा सकेंगे। अच्छा भैया, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि कॉलोनी में दरवाजे किस तरह से बनाने चाहिए, तो ये एक बात जहन में रख लीजिएगा कि कॉलोनी भले किस साइज़ की भी हो, उसमें हमेशा 2 दरवाज़े बनाए जाते हैं। एक दरवाज़ा नीचे बनाया जाता है जो कि आपने डेली बेसिस पर खोलना बंद करना होता है, क्योंकि उसमें पानी भी आपने चेंज करना है, दाना भी रखना होता है, सॉफ्ट फूड भी रखनी होती है। तो आप ये देख लें, नीचे वाला जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है इसका हम साइज़ रखेंगे 1.5 बाई 1.5 का, ठीक है ना। इसी तरह से इसके ऊपर वाला जो साइज़ है वो आप स्पेस देख लीजिएगा। अगर आपकी कॉलोनी की हाइट मिसाल के तौर पर 4 फीट की है तो आप नीचे वाला 1.5 बाई 1.5 का रख लीजिएगा और ऊपर वाला जो है 1.5 बाई 2.5 का रख लीजिएगा। इस तरह से आपके 4 फीट कवर हो जाएगा। बड़ा दरवाज़ा इसलिए रखा जाता है जब आपको कॉलोनी में इंटर हो तो आप ऊपर वाला दरवाज़ा खोलकर आसानी से अंदर दाखिल हो जाएं और अंदर भी एक लॉक लगा लीजिएगा अंदर से जाकर, ताकि आप उस दरवाज़े को लॉक कर दें आपका बट, ताकि कोई बाहर ना निकले और आप आसानी से बट की वगैरह चेक भी कर लें और किसी बर्ड्स को पकड़ना चाहें तो वो भी आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए 2 दरवाज़े हर कॉलोनी में बनाए जाते हैं। अच्छा विवाह, अगर कॉलोनी का साइज़ बड़ा है तो आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे वाला दरवाज़ा जिससे कि आपने दाना पानी रखना होता है वो तो आप साइज़ रखेंगे 2 बाई 2 का, और ऊपर वाला इससे जो दरवाज़ा होगा वो रख लेंगे आप 2 बाई 3 का। उससे फ़ायदा ये होगा जब आपको कॉलोनी में दाखिल हो तो 2 बाई 3 का दरवाज़ा आप खोलेंगे, उससे आपके परिंदे बाहर नहीं निकलेंगे और बासानी आप कॉलोनी में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा भी वो बात चली थी कि दरवाज़ों पर लॉक कैसा होना चाहिए, इसमें कुंडी सिस्टम किस तरह की होनी चाहिए, तो ये आपके सामने देख ली एंगल से ही इन्होंने बनाया है और ये बहुत ही पायदार किस्म का बना हुआ है। इसमें किसी किस्म की आपको डेली बेसिस पर मशक्क़त भी नहीं करनी है और ये पायदार है, लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ें। आप इस तरीके से दरवाजे में लॉक लगवा सकते हैं। अच्छा वे वेल्डिंग होने के बाद ये तमाम कॉलोनियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मरहला चल रहा है ये कलर के हवाले से, जो कि पेंटर हजरात कलर शुरू कर चुके हैं। अभी बस बात कर लेते हैं इसके बनाने के फार्मूला, ताकि आपके जहन में जब इसका फार्मूला होगा तो आप उसी के हवाले से पैमाइश करेंगे और पैमाइश करने के बाद आप एंगल भी परचेज़ कर लेंगे और उसी के मुताबिक आग जाली भी परचेज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा वीवर, ये कॉलोनी के साइज़ के एतबार से अब बात चल रही है तो इसमें देखिए 3 साइज़ रखे जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। चौड़ाई या गहराई ये तो आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं, 3 फीट भी रख सकते हैं, 4 फीट भी रख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। असल जो बात है वो है इसकी लंबाई की और हाइट की। इसको ज़रा अच्छी तरीके से आप समझ लें और इसके मुताबिक अगर आपने अमल कर लिया तो आपके बर्ड इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ब्रीड कर कर आपको देंगे। अब फार्मूला क्या है ये ज़रा आप सुन लें। लंबाई आप रखते हैं मिसाल के तौर पर 4 फीट, तो हाइट जो रखेंगे इसकी रखेंगे 3.5 या 4 फीट। बहुत से साथी इसमें गलती ये करते हैं कि फर्श से लेकर छत तक इसकी हाइट रख देते हैं, जो कि तकरीबन ये समझ लें 8, 9 या 10 फीट के करीब चली जाती है। तो वो हमारे बर्ड्स के लिए नुकसान का बाइस है। अगर आपने हाइट फर्श से लेकर छत तक रखना है तो फिर आपने कॉलोनी की लंबाई को भी बढ़ाना होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं नहीं जी मैं तो फर्श से लेकर छत तक इसकी रखना चाहता हूँ और छतें हैं मेरी 9 फीट की हाइट के ऊपर, तो आपने कॉलोनी की लंबाई भी 9 फीट रखना है। अगर आप 9 फीट की लंबाई रख लेते हैं और हाइट भी 9 फीट की रख लेते हैं तो आपकी कॉलोनी समझो बेस्ट है। अगर आप लंबाई इसकी नहीं बढ़ाते हैं, लंबाई वही 4 फीट रखते हैं और हाइट देकर चले जाते हैं 9 या 10 फीट तक
उसका नुकसान भी सुन लें। नुकसान ये होगा कि आपका दाना पानी सब नीचे फर्श पर रखा हुआ होता है। अब जो भी बर्ड्स है वो ज़ाहिर है वहीं से ही उसने दाना और पानी हासिल करना है, अपने पोटे में भरना है और भरने के बाद उसने ऊपर जाकर अपने बच्चों को फीड कराना है। आपका बर्ड फ्लाइंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, वो ये समझ लें कि हेलीकॉप्टर की तरह से उसको जाना होता है। इस तरीके से उसको काफ़ी मशक्क़त पेश आती है, जिसकी वजह से अच्छी खासी एनर्जी उसकी इसी तरीके से वेस्ट हो जाती है। तो ज़ाहिर है फर्स्ट ब्रीड तो वो यंग होता है, बेहतरीन होता है और तवाना होता है। फर्स्ट टाइम तो उसकी ब्रीड बेहतरीन होगी, अपने तमाम बच्चों की भराई अच्छे तरीके से करा लेता है। लेकिन जब सेकंड और थर्ड ब्रीड में जाता है तो उस वक्त जो है उसकी जो तवानाई है उसमें फ़र्क आ चुका होता है और वो अपने बच्चों की भराई सही तरीके से नहीं करा पाता। रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी कॉलोनी के अंदर ब्रीड सही नहीं आ रही है। लिहाजा कॉलोनी बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे तो आपकी ब्रीड इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी। अच्छा व्यूअर्स, बात कर लेते हैं अब कॉलोनी के साइज़ के एतबार से हमें कौन से बर्ड्स कितने रखने चाहिए। तो उसका एक आसान सा हल ये है, अगर आपने उसका साइज़ रखा हुआ है लंबाई 4 फीट और हाइट 4 फीट या 3.5 फीट और गहराई इसकी जो है जिसको हम चौड़ाई कहते हैं ये रखी हुई है आपने 3 फीट, तो उसमें मैं आपको बर्ड बता दूं, अगर फिंचेस आपने रखनी है तो वो तकरीबन 20 से 25 पेयर रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसमें जावा या डफ रखना चाहते हैं उसके अंदर आप 12 से 15 पेयर रख सकते हैं। और अगर आप इसी साइज़ की कॉलोनी में लव बर्ड, लुटीनो या इसी तरह की और कोई म्यूटेशन रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं 8 से लेकर 10 पेयर। और अगर इसमें रखते हैं आप कॉकटेल, वो आप रख सकते हैं 6 पेयर। अगर आप इस तादाद से अपने बर्ड्स को रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको ब्रीड भी अच्छी मिलेगी और आपके बर्ड भी पुरसुकून रहेंगे। अच्छा भाई, ये आप देख लें, आपके सामने इस कॉलोनी का फाइनल लुक पेश किया जा रहा है जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कॉलोनी बनाने के एतबार से। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा और ख़ास तौर पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।